बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज हम बात करेंगे एहराम के चंद ऐसे मसाइल के ऊपर जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछा भी जाता है और बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि एहराम किस चीज़ को कहा जाता है, एहराम नाम किसका है। क्या वो जो सफ़ेद चादरें हम पहनते हैं तो इनका नाम एहराम है, या फिर एहराम किस चीज़ का नाम है। आपने देखा है मर्द हजरात सफ़ेद दो चादरें पहनते हैं और ख़वातीन का अपना लिबास ही होता है जो एहराम कहलाया जाता है। इस बात को समझ लीजिए कि शरई तौर के ऊपर एहराम किसी ख़ास लिबास का नाम नहीं है, ना तो सफ़ेद चादरों का नाम एहराम है और ना ही सिले हुए लिबास का नाम एहराम है। एहराम दर हकीकत नीयत को कहा जाता है। आप हज की नीयत करते हैं, आप उम्रा की नीयत करते हैं, वो नीयत असल में एहराम है कि उसकी वजह से ही बहुत सारी पाबंदियां आपके ऊपर आयद हो जाती हैं। बहुत सारे काम जो पहले आपके लिए जायज़ थे, हलाल थे, जब आपने नीयत कर ली है उम्रा की या नीयत कर ली है आपने हज की, अब वही हलाल काम आपके लिए मना हो जाते हैं कि अब आप ये काम ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस नीयत के अंदर मौजूद हैं। अब जब नीयत कर ली जाती है तो उसके बाद अब मर्द के लिए हुक्म यह है कि वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता उम्रा और हज की नीयत के साथ। तो अब वो मर्द के लिए सुन्नत फिर ये आ जाता है कि वो अपनी जिस्म के ऊपर दो सफ़ेद चादरों को पहनेगा और औरत का जो लिबास है वही रहेगा, उसके अंदर किसी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ये जो चादरें मर्द पहनते हैं या जो लिबास औरत ने पहन रखा है, इस लिबास का नाम, इन चादरों का नाम एहराम नहीं है। एहराम दर हकीकत हज या उम्रा की नीयत को कहा जाता है। अब कुछ पाबंदियां हैं जो हमारे ऊपर आती हैं, हमने कौन से काम करने हैं, कौन से काम हमने नहीं करने। आया वो जो चादरें हमने पहन रखी हैं उन चादरों को तब्दील किया जा सकता है, उन चादरों को उतारा जा सकता है, उन चादरों को पहनने के बाद गुस्ल किया जा सकता है, वज़ू किया जा सकता है। वज़ू करना है, किस तरीके से करना है। एहराम की हालत में वज़ू उसी तरह किया जाता है जिस तरह वज़ू आम हालत में किया जाता है, लेकिन एहराम की पाबंदियों का ख्याल ज़रूर रखा जाएगा। यानी अपने हाथ आप खुशबूदार साबुन से नहीं धो सकते, या कोई भी हैंड वाश जो है खुशबूदार, उससे आप अपने हाथ नहीं धो सकते। ऐसा साबुन जो बग़ैर खुशबू के होता है, जो मिल जाता है आमतौर के ऊपर, ख़ुसूसन ऐसी दुकानों से मिल जाते हैं जहाँ पर हज और उम्रा का सामान होता है, वहाँ से वो साबुन भी मिल जाता है जिसके अंदर खुशबू नहीं होती, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके अंदर खुशबू मौजूद हो। दूसरे नंबर के ऊपर एहराम बांधने के बाद यानी एहराम की नीयत करने के बाद क्या गुस्ल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी आप दुनिया से आते हैं तो एक लंबा सफ़र करके आप वहाँ पर पहुँचे होते हैं, थकावट भी हो जाती है, बहुत सारे मामलात होते हैं और गुस्ल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या हम गुस्ल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप गुस्ल कर सकते हैं। एहराम की नीयत के बाद भी आप गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए, यानी ना तो आप खुशबूदार साबुन का गुस्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं और टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसके अंदर भी खुशबू मौजूद होती है। और इसके साथ एक तीसरा मसला ये है कि अगर एहराम की चादरें यानी जो हमने नीयत के बाद जो लिबास पहन रखा है ये अगर गंदा हो जाता है, हमने सफ़र किया, लाहौर से हमने एहराम बांध लिया यानी वो जो लिबास हमने पहन लिया, नीयत भी कर लेते हैं और फिर वहाँ पहुँचने तक बड़ा लंबा सफ़र हमने गुजारा, तो गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, आपका वो चादरें वो लिबास गंदा हो गया है या पसीने की स्मेल आने लग गई है, गर्मियों के अंदर जैसे हो जाता है, तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्या हम वो चादरें तब्दील कर सकते हैं? ख़वातीन अपना लिबास तब्दील कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आप गुस्ल भी कर सकते हैं, अपना लिबास जो आपने पहन रखा है चादरें वो भी आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन खुशबू लगा हुआ लिबास आपने नहीं पहनना, या जो चादरें तब्दील करनी है दूसरी चादरों पर किसी तरह की कोई खुशबू वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। एक और मसला वो ये है कि क्या ये सारे मामलात यानी उम्रा, तवाफ़, नवाफिल, सई,
ये सारी चीज़ें हमें एक वज़ू के अंदर करनी है, या हम इसमें ठहर भी सकते हैं, वक्फा भी कर सकते हैं, वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत हो वो भी कर सकते हैं, या वज़ू रोक के रखें और फिर ये सारे काम करें। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि तवाफ़ के लिए वज़ू करना शर्त है, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू शर्त है। यानी नमाज बग़ैर वज़ू के नहीं है, तो उम्रे का तवाफ़ भी बग़ैर वज़ू के नहीं है। हाँ, अब वो लोग जो माज़ूर हैं, माज़ूर से मुराद शरीयत के अंदर ये होता है कि वो शख्स के जिसका वज़ू ना ठहरे इतना कि वो कोई भी एक नमाज या एक वक़्त में कोई भी इबादत वो कर सके, इतना वज़ू भी उसका नहीं ठहरता। इधर वज़ू करता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, उसको वज़ू टूट जाता है, चाहे उसको कोई गैस की प्रॉब्लम है, या उसको पेशाब के क़तरे वगैरह आते हैं, या फिर और कोई ख़वातीन को कोई मसाइल हैं जैसे इस्तिहाज़ा वगैरह, लिकोरिया वगैरह, कोई भी ऐसा मसला हो जाता है कि जिसमें वज़ू नहीं रुकता, नहीं ठहरता इतना कि वो इबादत की जा सके, तो उनके लिए हुक्म तो ये होता है कि वो एक वज़ू करें और उस एक वज़ू के अंदर जो इबादत करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी एक वज़ू किया, नमाज अदा कर ली मुकम्मल, चाहे बाद में वज़ू टूटता भी रहे, यानी वज़ू किया, गैस निकलती भी रहे या कतरे आते भी रहें, तो भी इसमें वो चूँकि माज़ूर गिने जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये शर्त नहीं होगी कि वो दोबारा वज़ू करके आ सकें। तो उनके लिए यही है कि वो एक वज़ू करें और अपनी नमाज वगैरह मुकम्मल कर लें। और इसी तरह तवाफ़ के दौरान भी अगर कोई ऐसा माज़ूर है कि जिसका वज़ू नहीं ठहरता, किसी भी वजह से कोई भी उसको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसका वज़ू नहीं ठहरता, तो उसके लिए भी हुक्म ये है कि वो अपना वज़ू करे और एक वज़ू के अंदर ही अपना उसी वज़ू में अपना तवाफ़ जो है वो मुकम्मल कर ले। अगर वज़ू टूट भी जाता है तो उसके लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा से जाए और फिर वो वज़ू करके आए, यानी उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो शख्स जो कि वज़ू रख सकता है, उसका वज़ू नहीं टूटता, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दायमी मर्ज़ का शिकार नहीं है, बल्कि उसका वज़ू ठहरता है, रुकता है, तो फिर उसके लिए शर्त यह है कि वो एक वज़ू करेगा और वज़ू में तवाफ़ को करेगा। लेकिन अगर उसने तवाफ़ शुरू कर लिया और तवाफ़ के उसने 4 चक्कर पूरे कर लिए, फिर उसका वज़ू टूटता है, तो फिर वो जाए, वज़ू करके आ जाए और वहीं वापस हजर अस्वद की तरफ आ जाए और वहाँ से जो अपने अगले चक्कर जो हैं 3 उनको पूरा कर ले। अगर 4 चक्कर पूरे नहीं हुए, 4 चक्कर से पहले वज़ू टूट जाता है, तो फिर वज़ू करे और उसके लिए अफजल यही है कि वो फिर पहले चक्कर से दोबारा शुरू करे। लेकिन अगर वो वहाँ से ही कंटिन्यू करेगा, यानी 3 चक्कर उसने लगाए थे और उसका वज़ू टूट गया, तो आगे आके वो फिर करना चाहे, वहीं से आगे लेके जाना चाहे तो आपको, तो ये भी कर सकता है। लेकिन अफजल ये है कि अगर 4 चक्करों से पहले उसका वज़ू टूटता है, वज़ू की हाजत होती है, तो फिर उसके लिए अफजल ये है कि वो पहले से शुरू करे। तो अगर ऐसा नहीं करता तो तवाफ़ फिर भी मुकम्मल हो जाएगा। अगर दौरान तवाफ़ आपको वज़ू के लिए जाना पड़ता है, तो फिर आप के लिए अफजल ये है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जहाँ से आप गए थे वहीं वापस आएँ और वहीं से अगला चक्कर शुरू कर ले, और उसके लिए अफजल फिर ये है कि अगर वो वहाँ वापस हजर अस्वद के ऊपर चला जाए और इस्तिलाम करे और फिर उस चक्कर को शुरू करे, तो ये उसके लिए अफजल है। तो इस तरह उसका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। तो एक वज़ू के अंदर ये तवाफ़, सई वगैरह करना ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बता दिया, तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है, सई के लिए वज़ू शर्त नहीं है। यानी तवाफ़ किया, नवाफिल अदा किए, अब अगर उसका वज़ू ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, और फिर वो बग़ैर वज़ू के ही अगर सई कर लेता है या कर लेती है, तो उसकी सई दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि सई करते हुए भी उसका वज़ू होना चाहिए। लेकिन अगर वज़ू नहीं है, टूट गया है, रश है, और आप समझते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त है अगर मैं वज़ू करने के लिए जाऊँ, और अमूमन वहाँ पर वज़ू किया जा सकता है सई के दौरान, जहाँ पर जमजम का इंतज़ाम है, टूटियाँ हैं, तो हम वहाँ पर भी लोग वज़ू कर लेते हैं, क्योंकि सई के दौरान अमूमन अपना लोग मुँह भी धो रहे होते हैं, सर पे पानी फेंक रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी वज़ू किया जा सकता है। तो वज़ू करके अगर सई करेंगे तो ये अफजल होगा। अगर बगैर वज़ू के भी सई करते हैं तो ये सई आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इस बात को याद रखें कि वज़ू शर्त है तवाफ़ के लिए, वज़ू शर्त नहीं है सई के लिए। लेकिन अफजल यही है कि आप यहाँ पर, क्योंकि वज़ू की एक अपनी फजीलत है, अगर आप वज़ू करते हैं उसके साथ सई करते हैं तो उसका अजर, उसका सवाब वहाँ पर बढ़ जाता है। ज़ाहिर है आप हरम में मौजूद हैं, तो हरम में जितने भी अमाल हैं वो सारे अमाल का अजर व सवाब बढ़ता रहता है। जितने अमाल हम करेंगे उनका सवाब उतना ज़्यादा हमें मिलता रहेगा। तो वज़ू
हमने उसी तरह करना है जिस तरह आम वज़ू किया जाता है, कोई ख़ास बात नहीं। गुस्ल हमने उसी तरह करना है जिस तरह आम किया जाता है, लेकिन वज़ू और गुस्ल में हम खुशबूदार साबुन का, खुशबूदार शैम्पू का, खुशबूदार हैंड वाश का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एहराम की चादरें बिल्कुल तब्दील की जा सकती हैं, लिबास तब्दील किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है। एक वज़ू में तवाफ़, सई या पूरा उम्रा करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका वज़ू, एक वज़ू से आपने तवाफ़ किया है, अब फिर वज़ू करके अगर आप नफल पढ़ना चाहें, फिर अगर वज़ू की आपको हाजत है करके आप सई कर लें, बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारे मामलात आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है ये मसाइल अच्छी तरीके से मैं समझा सका हूँगा और आपको समझ आगे होंगे। जब भी आप वहाँ पर जाएं, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको बार बार वहाँ पर हाज़री और बाअदब, बानसीब हाज़री और मकबूलियत वाली हाज़री अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अता फ़रमाए। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।